एयर इंडिया का प्राइवेटेशन होने के बाद इसमें काम करने वाले लोगों को अलग अलग तरह के संकट का सामना करना पड़ रहा है। वसंत विहार स्थित एयर इंडिया कॉलोनी में लगभग 350 परिवार के ऊपर पानी का संकट मंडराने लगा है। 3 अक्टूबर को इस कॉलोनी में पानी की सप्लाई बंद कर दी गई। इसके बाद स्थानीय विधायक परमिला टोकस और स्थानीय आरडब्ल्यूए की मदद से बंद पानी को बहाल किया गया, लेकिन अब यहाँ रहने वाले परिवारों को अब इस बात का डर है कि एयर इंडिया की कॉलोनी में पानी की सप्लाई कभी भी बंद हो सकती है। एयर इंडिया के प्राइवेट होने के बाद इस कॉलोनी में क्या क्या समस्या शुरू हो रही है, आइए उसकी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। जी हाँ, एयर इंडिया कॉलोनी में घर घर पानी का संकट शुरू हो चुका है। लगभग 350 परिवार हैं जिनको कि पानी की समस्या जो है उनके सामने आ चुकी है। सालों पुराने बसे इस कॉलोनी में पानी के अलावा सुरक्षा का भी संकट मंडराने लगा है। जी हाँ, बसंत विहार में बसा एयर इंडिया का कॉलोनी है, जहाँ पर कई सालों से सैकड़ों परिवार यहाँ रहते हैं जिनके सदस्य एयर इंडिया में काम करते हैं। वह इस कॉलोनी में रहते हैं आ रहे हैं। एयर इंडिया की बागडोर जब से प्राइवेट हाथों में दी गई, उसके बाद यहाँ रहने वाले लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। दरअसल एयर इंडिया के प्राइवेट होने के बाद एयर इंडिया की फ्लाइंग का हिस्सा टाटा कंपनी को दे दिया गया है, लेकिन जो इस तरह की कॉलोनी है वो AIHL के हाथों में चली गई है। नहीं तो अब इस तरह की कॉलोनी का क्या होगा, इसका इस्तेमाल जो है AIHL ही करेगा। जी आपको बता दें कि इस तरीके से यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं अब वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि AIHL ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। जी हाँ, जिस तरीके से जो पानी की सप्लाई का जो बिल होता था वो इसी कंपनी को देना होता था, लेकिन टेंडर ख़त्म होने के बाद उसने पानी का बिल देने से मना कर दिया और इसीलिए जो है यहाँ पर पानी की समस्या होगी। बूस्टर पंप बंद करा दिया गया। हालांकि अब बूस्टर पंप तो है स्थानीय विधायक के दखल के बाद तो चालू किया गया, लेकिन कब तक ये बूस्टर पंप चलेगा ये देखना होगा। साथ ही सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठते हैं। जहाँ यहाँ पर 30 गार्ड थे, 15 गार्ड डे शिफ्ट में होते थे और 15 गार्ड नाइट शिफ्ट में होते थे। उनको हटा के महज 4 गार्ड जो हैं वो यहाँ पर रखे गए, जिससे कि स्थानीय लोग अब बेहद परेशान हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर भी डर है। बहरहाल अब देखना होगा कि एयर इंडिया और चाहे केंद्र सरकार की तरफ से इनकी देखरेख के लिए क्या कोई जिम्मा उठाया जाएगा। कल रात में इन्होंने जो AIHSL है, AIHSL से ऑर्डर था कि जो पानी का पंप है वो उन्होंने पानी हमारा बंद कर दिया और ताला लगा के वो चाबी लेके चले गए थे। फिर हमने बहुत मुश्किल से हम सारे इकट्ठे कॉलोनी वाले इकट्ठे होके प्रमिला टोकस जी के सहायता से हमने उनको बुलवा के पानी चलवाया। उससे एक दिन पहले भी उन्होंने ऐसा किया था। कल ये सेकंड डे था जो वो पानी का चाबी लेके चले गए थे। उससे एक दिन पहले भी वो ऐसे चाबी लेके चले गए थे। हमने बड़े रिक्वेस्ट करके हमने चलवाया और हमारे को एयर इंडिया मतलब AIHSL ने कोई नोटिस नहीं दिया कि आपका पानी बंद किया जाएगा या RW आप अपना खुद देखिए। या पानी बंद करने के लिए तो भाई बंद ही नहीं किया जा सकता पहली बात तो। और आप बंद कर रहे हैं, पानी का ऑपरेटर जो है उनको भी मना कर दिया कि आप नहीं चलाएंगे। यहाँ पे लगभग मिस्टर कितने सदा परिवार? यहाँ पे 350 के आसपास परिवार है अभी। और जो ये सब देखते हैं सदा बली, मैंने जब उनको फ़ोन किया उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं पानी नहीं चला सकता हूँ। हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो इनके पानी और कॉन्ट्रैक्टर है वो हमने 30 सितंबर को ख़त्म कर दिया। कितने घंटे तक पानी नहीं आया आप लोगों के यहाँ? कल हमारे दोपहर से लेकर रात को 10 बजे तक पानी नहीं था। किसी के घर पे भी पानी नहीं था। बहुत मुश्किल हो रही थी हम लोगों को। इनफैक्ट हम लोगों को पीने का पानी भी बाहर से लाना पड़ रहा था। ओके, आगे में क्या दिक्कत है? कल तो मान लीजिए किस कल तरह से एक चल और रही? इससे भी ज़्यादा बड़ी दिक्कत कल ये आई कि हमारे यहाँ पे हर साल रामलीला होती है। तो रामलीला हो रही है यहाँ पे। रामलीला होने के लिए परमिशन जो है ऑफिस की तरफ से ही आती है और RW भी देती है परमिशन, क्योंकि होती है हर साल, हमारे पास सिक्योरिटी होती है। कल रामलीला हो रही है और हमारे पीछे झुग्गी है, मतलब बहुत वो है, स्लम्स है। सो रामलीला में सब आते हैं। कल जिन्होंने अचानक इवनिंग में इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, सारे सिक्योरिटी गार्ड इवनिंग में हट गए। सिर्फ 4 सिक्योरिटी गार्ड थे 32 एकड़ की ज़मीन पे 350 लोगों के लिए। सिर्फ 4 सिक्योरिटी गार्ड थे और सारे झुग्गी वाले और सारे बाहर के लोग थे। ठीक है, हम पहले कितने गार्ड होते थे यहाँ पे? पहले यहाँ पे 30 गार्ड होते थे। 15 दिन में होते थे, 15 रात को होते थे। और वो 15 गार्ड को कल शाम को अचानक से वो हट गए हैं और सिर्फ 4 गार्ड थे। और 4 गार्ड में पूरा कॉलोनी वाले हम लोग बिना सोए हम अपनी सिक्योरिटी के लिए जागे रहे, क्योंकि यहाँ पे औरतें हैं, बच्चे हैं, लोग शिफ्ट, चारों नए थे, चारों बिल्कुल ट्रेन नहीं थे। और हमारे यहाँ पे गाड़ियाँ है, प्रॉपर्टी है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, यहाँ क्राइम सीन बन सकता है, इसलिए हम सारे कॉलोनी वाले जितनी समस्याएं हैं इसके लिए आप लोग किसको आरोपी मानेंगे? AIHSL को।
हम लोग ये सब कुछ के लिए हम सिर्फ AIHSL को ही दोषी मानते हैं, क्योंकि अभी AIHSL Air India- हमारा जो HRA है, हाँ। जो हम लोग हाउस रेंट अलाउंस दे रहे हैं, हमारा केस अभी सब जुडिस में है। ठीक है, कोर्ट जो ऑर्डर करेगी वो हम करेंगे। जब ये पहले एयर इंडिया ऑपरेट करती थी तो क्या ये समस्याएं पहले आती थी आप कभी लोगों नहीं आई है, कभी भी नहीं हम आई लोग है। बहुत शांति से रहे हैं। को? ठीक है ठीक है ठीक है। आइए मैम आप आइए। आप लोग कैसे पानी कह रहे नहीं आ रही है तो कैसे काम चला रहे हैं? देखिए, अभी ऐसा है कि आपको पता है पानी इंसान की बेसिक नीड है। मतलब खाना अगर 2 टाइम नहीं मिले तो आदमी वेट कर सकता है, लेकिन पानी तो मतलब चाहिए ही चाहिए। और पानी का एकदम से इन्होंने बंद कर दिया, लॉक लगवा दिए गए पानी के, जहाँ से पानी की सप्लाई होती है पूरी एयर इंडिया कॉलोनी में। तो पहला सबको एकदम स्ट्रेस लेवल लोगों का बढ़ गया। आपको मालूम है, कोई बीपी का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, यहाँ पे किसी किसी के फादर मदर कैंसर के पेशेंट भी हैं, किनको पैरालाइज भी हो रखा है, लेकिन एकदम से सबको स्ट्रेस आ गया। पहली पानी चीज की जो समस्या है क्या वो आपको खत्म दिख रही है या फिर आगे भी आप लोगों को दिक्कत होने वाली अभी हम कुछ नहीं कह सकते। हमने कल बड़ा मेहनत करके किसी तरीके से यहाँ की निगम पार्षद को बुलाया, आम आदमी पार्टी की दिल्ली पुलिस को बुलाया और बड़ी मुश्किल से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अभी पानी चल रहा है, कब तक चल रहा है ये कोई निश्चित नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ? नहीं, अभी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ कि हाँ जी हम जब तक हम लोग रहेंगे तब तक कोर्ट केस चलेगा। लिफ्ट की सुरक्षा को लेके किस तरह का है आप लिफ्ट की सुरक्षा तो मतलब जैसे संविधान ने आपको जीवन सुरक्षा का एक सबसे मौलिक अधिकार में से जीवन सुरक्षा का अधिकार पहला अधिकार है, वही अधिकार का हमारा हनन हो रहा है। क्योंकि हमारी लिफ्टें कम से कम 40-45 साल पुरानी लिफ्टें हैं और जिनको हमेशा एक लिफ्टमैन होता है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई लिफ्ट में फंस जाता है, तो वो लिफ्टमैन को पता चल जाता है और वो अपने जुगाड़ से बंदे को निकाल देता है और लाइफ सेफ्टी हो जाती है। लेकिन अब ये हाल है कि वो जनरेटर रूम बंद कर दिया गया है और लिफ्टमैन को हटा दिया गया है। इन केस अगर कोई भी बुजुर्ग आदमी, कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई भी अगर लिफ्ट में फंस जाता है, और क्योंकि लिफ्ट से ना तो फ़ोन मिलता है और लिफ्ट से आवाज़ भी बाहर नहीं जा पाती पूरी तरीके से, तो अगर कोई आदमी आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा लिफ्ट में बंद हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो स्ट्रेस से बेहोश हो जाए या उसकी जान चली जाए या वो हार्ट अटैक पड़ जाए उसको। नमस्ते। एक हमारा इंजीनियरिंग में एक लड़ाई कर रहे थे, वो संतोष साहू करके, उनको वो ट्रांसफ़र करा दिया गया त्रिवेंद्रम। उनका मम्मी पापा है, बहुत बुजुर्ग है, मतलब 60 साल का उनका, 60 नहीं 70 साल का उनका पापा है और 65 साल का उनका मम्मी है और दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं। एक तो 10 साल का लड़की है और एक के 6 साल की लड़की है। उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया हाँ था। हाँ हाँ, उनका ट्रांसफर कर दिया हाँ गया। ट्रांसफ़र करा दिया गया। ओके। तो त्रिवेंद्रम, हाँ हाँ। तो यहाँ तो क्या उनका, लगता है किस लिए ट्रांसफर किया गया? क्योंकि वो इंजीनियरिंग में केस में पूरा नंबर 1 में थे और अच्छे से लड़ाई कर रहे थे, तो उनको डर आ गया, क्या पता नहीं, वो ट्रांसफ़र करा दिए। आप घर पे रहती हैं, पानी की दिक्कत के बाद किस तरह से हालत होती है घरों में? पानी की दिक्कत तो बहुत, मतलब हमारे तो छोटे बच्चे हैं दोनों, तो पानी नहीं आएगा तो उनको कैसे, मतलब मैं साफ़ कराऊंगी कैसे, नहलाऊंगी कैसे, मतलब सुसु पट्टी ये सब, कपड़ा साफ ये सब कैसे कराऊंगी? कुछ नहीं, काम नहीं हो पाएगा। पानी तो मेन चीज़ है, पानी तो बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है।